साहेगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती। सागर जिले के शाहगढ़ नगर में बड़े ही उत्साह के साथ पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम दीपक मैरिज हॉल में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजोर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीनदयाल जी को याद किया। हम आपको दीनदयाल जी के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। पंडित उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। उनके पिता रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। दीनदयाल 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। आजीवन संघ के प्रचारक रहे। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ और दीनदयाल उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने और 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने रहे। अंत्योदय का नारा देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रवाद है, और भारतीय संस्कृति भी हिंदू संस्कृति है। उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है। सन 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और मात्र 43 दिन बाद ही 10-11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई और इस सूचना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहने के बावजूद समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नवीन विचारों का सदैव स्वागत किया। उन्हें भाजपा के पितृपुरुष भी कहा जाता है। हम आपके सामने उपाध्याय जी के बारे में उनके जीवन का एक रोचक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार वे एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। ऊबड़ खाबड़ और सकरा रास्ता कटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। एक झाड़ी से उनके पैर में गहरा घाव लगा, जिससे खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वे चुपचाप बैठे रहे। गंतव्य पर उतरने के बाद जब वे लंगड़ाते हुए आगे बढ़े तो वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को चोट के बारे में पता चला। इस पर मोटरसाइकिल वाला कार्यकर्ता बोला, पंडित जी, आपके पाँव में इतना गहरा घाव हो गया था तो आपने बताया क्यों नहीं? रास्ते में कहीं मरहम पट्टी करवा देते। दीनदयाल जी बोले, यदि ऐसा करते तो नियत समय पर कैसे पहुंचते? इतने समय के पाबंद थे हमारे उपाध्याय जी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।